जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है बाइबल स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है। हमारे विषय में ईश्वर की क्या इच्छा है। तीसरा यूहन्ना 1:2 कहता है कि ईश्वर की इच्छा है कि हम समृद्ध हों और स्वस्थ रहें। ये पढ़ते हैं, हे प्रिया, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। पवित्रीकरण में क्या क्या शामिल है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पवित्रीकरण में शरीर, मन और भावनाओं के साथ साथ आत्मिक क्षमताएं भी शामिल हैं। हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। रोमियो 12:1-2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना है। हमारे शरीर परमेश्वर का क्या है। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का बलिदान है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम चाहे खाएं चाहे पिए या जो कुछ भी करें, किसके महिमा के लिए करें। पहला कुरिन्थियों 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हम चाहे खाएं चाहे पिए या जो कुछ भी करें, सब परमेश्वर का महिमा के लिए करना है। बाइबल शराब को क्या कहा है। नीति वचन 20:1। दगमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। यहाँ शराब को ठट्ठा करने वाला और हल्ला मचाने वाला कहा है। शराब पीने से बाइबल क्यों मना करता है। नीति वचन 23:29-32। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंख लाल हो जाती है। उनकी जो दकमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दकमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दकमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान कटता है। बाइबल कहता है शराब दुख, शोक और झगड़ा लाता है या धोखा देने वाला है, न्याय को बिगड़ता है। बाइबल मतवाला के बारे क्या कहा है। यशायाह 5:11। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दकमधु पीते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। मतवाले के बारे में बाइबल हाय उन पर कहता है। अत्यधिक शराब क्या क्या जन्म देती है। नीति वचन 4:17। क्योंकि वे दुष्टता की रोटी खाते और हिंसा का दकमधु पीते हैं। अत्यधिक शराब हिंसा को जन्म देती है। शराब क्यों रजाओं और राजकुमारों के लिए नहीं है। नीति वचन 31:4-5। हे लमूएल, रजाओं को दकमधु पीना शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फापता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। अब रजाओं और राजकुमारों के लिए नहीं है, क्योंकि यह बुद्धिमान का न्याय को बिगड़ता है। क्योंकि हम परमेश्वर के राजा और पुरोहित हैं, हमें क्या की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 5:10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के राजा और पुरोहित हैं, हमें स्पष्ट दिमाग की आवश्यकता है। परमेश्वर का दिया हुआ मूल आहार क्या था। उत्पत्ति 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमेश्वर का दिया हुआ मूल आहार शाकाहारी भोजन था। क्या नूह को अशुद्ध और शुद्ध जानवरों के बारे में समझ थी। उत्पत्ति 7:2। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नार और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नार और मादा। नूह को शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में समझ थी, क्योंकि बाढ़ के समय परमेश्वर ने शुद्ध जानवरों को खाने की अनुमति दी थी, इसलिए उन्हें
सात सात जोड़े करके लाया और अशुद्ध जानवरों को दो दो जोड़े करके लाया। शुद्ध जानवरों का क्या क्या होना चाहिए और शुद्ध मछलियों में क्या क्या होना चाहिए, 11 का 1 से 12 को पढ़िएगा। है शुद्ध जानवरों का खुर 2 भागों में बटा हुआ होना चाहिए और वे जुगाली करने वाले होना चाहिए। अशुद्ध जानवर वे हैं जैसे सुअर जिनमें उपरोक्त विशेषताएं नहीं होती हैं, और शुद्ध मछलियों में से जिनके पंख और चोंयटे होते हैं। जो लोग परमेश्वर के आहार मानकों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, क्या वे परमेश्वर के राज्य में होंगे? इसे 66 15 से 17। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चेतावनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मरे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। जो लोग परमेश्वर के आहार मानकों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। परमेश्वर अशुद्ध भोजन खाने को किसके साथ जोड़ता है? यशायाह 65 का 1 से 5 पढ़िए। यहाँ पाते हैं परमेश्वर अशुद्ध भोजन खाने को मूर्ति पूजा से जोड़ता है। प्रेरितों के काम 10 का 9 से 16 में पतरस की चादर में चूहे, मगरमच्छ, सुअर सहित सभी प्रकार के अशुद्ध जानवर थे। परमेश्वर कहता है, उठो और उन्हें खाओ। पतरस डरा हुआ है। परमेश्वर का यह क्या मतलब है? वचन 17 इंगित करता है कि पतरस दुविधा में था। प्रेरितों के काम 10 का 28, यहाँ पतरस समझता है कि यह दृष्टिकोण भोजन पर नहीं बल्कि अन्य जातियों को अशुद्ध कहने पर लागू होता है। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। यहाँ पतरस समझता है कि यह दृष्टिकोण भोजन पर नहीं बल्कि अन्य जातियों को अशुद्ध कहने पर लागू होता है। इस दृष्टि में ईश्वर नस्लीय बाधा को तोड़ता है। पतरस अब अन्य जातियों को गवाही देने के लिए तैयार होता है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य से संबंधित है कि क्रूस के माध्यम से लोगों के बीच की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिलिपियों 4 का 13 में लिखता है, यीशु शारीरिक आदतों पर काबू पाने के लिए आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। जो मुझे समर्थ देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इब्रानियों 4 का 15 और 16 में पढ़ने से पाते हैं, यीशु को हमारी तरह ही परीक्षा किया गया था। उन्होंने 40 दिन का उपवास किया और विजय प्राप्त की, ताकि हम भी विजय प्राप्त करने की उनकी शक्ति प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।